Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video we are going to learn exercise 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है. तीसरा पार्ट वो भी सेम ही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the roots of the equation 3x square minus 2x plus 7 plus 2 हो तो satisfy the relation 7a minus 3b is equal to 18 है. तो so let a alpha beta be the roots of the given equation. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है और c की 7m प्लस 2 पूरी वैल्यू है. सम ऑफ द रूट्स जो है वो a अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a है. तो माइनस b की वैल्यू हमारे पास है -2, तो ये आएगा माइनस पहले निशान है तो -2 और a की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3. तो ये हमारी जो इसको हम ये जो 3 मल्टीप्लाई है तो ये ऐसे बन सकता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2/3 के, तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हमारा बन जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 के. और ये हमारी इक्वेशन बन गई है नंबर 1 पहली इक्वेशन. जो दूसरा है ये कि a b इज इक्वल टू c ओवर a के है, तो c की वैल्यू हमारे पास है 7m प्लस 2 7m प्लस 2 और हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7m प्लस 2/3 के. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 2. अभी क्वेश्चन में पढ़ें तो हमें लिखा हुआ है सेटिस्फाई द रिलेशन ऑफ 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 18. तो ये हमारी इक्वेशन जो हमें गिवन दी है ये हमारी है गिवन इक्वेशन, ये है 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 18. ये हमारी थर्ड इक्वेशन है. अभी हमारे पास एक चॉइस है कि हम ऐड कर सकते हैं दोनों a को और b को. तो जो a की वैल्यू हमने निकाली थी ये है 3a प्लस 3b 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 2 के. और अभी जो हमें गिवन इक्वेशन है वो है 7a माइनस 3b इज इक्वल टू हमारे पास 18 के. तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये माइनस का है ये प्लस का, ये ख़त्म हो जाता आता है तो हमारे पास बनता है 10a इज इक्वल टू 20 के, यानी 10a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 20 के. तो a क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड करेगा तो आएगा 10 टू द 20. तो नाउ वी हैव a वैल्यू इज 2. एक वैल्यू हमारे पास निकल आई है वो है इसकी a की वैल्यू 2 आई है. अभी हमने बीटा की वैल्यू मालूम करनी है जबकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है. तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है सॉरी जो इक्वेशन 1 है वो है 3a प्लस 3b इज इक्वल टू जो हमने ये ऊपर वाली ऐड की थी. तो अभी हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन जो इक्वेशन थी हमारी 1 उसमें करेंगे. तो वो क्या थी जो ऐड की थी ये थी 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 के. तो अभी हमें a की जो वैल्यू मालूम हुई है वो है हमारे पास 2, तो 2 प्लस 3 बीटा क्योंकि हमने बीटा मालूम करना है इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 के. तो अभी ये आएगा 6, ये a की वैल्यू हमने रख दी है 2 तो आएगा 6 प्लस 3 बीटा
इज इक्वल टू 2 के आ गया। अभी ये 6 क्या है, इधर प्लस करा उधर जाके मनफी हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 6 के, तो 3 बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस 4 के, और जो बीटा की वैल्यू निकलेगी हमारे पास बीटा इज इक्वल टू माइनस 4/3 के। तो नाउ वी हैव टू वैल्यूज जो हमने की है, एक अल्फ़ा की वैल्यू हमें मालूम हो गई है जो कि थी 2, और दूसरी जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास निकल आई है माइनस 4/3 के। तो अभी हम चूँकि m की वैल्यू मालूम करनी है, तो m के लिए हमारे पास जो इक्वेशन 2 है जिसमें m का आया यानी a प्लस ये c इज ये आया 7m प्लस 2 के, यानी जो ए बी का आया था 7m, यानी ये जो हमने निकाला था प्रोडक्ट, तो ये क्या था a अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास है जी नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसी करेंगे अल्फ़ा की देन बीटा की इन इक्वेशन जो हमारी 2 बनी है प्रोडक्ट वाली, उसमें हम इसको कर लेंगे। वो हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 7m प्लस 2/3 के, जो हमें मालूम हुआ था कि c ओवर a के था, तो c की वैल्यू 7m प्लस 2 और a की 3 थी। तो अभी हमने इसमें ये वैल्यू ऐड करनी है। तो जैसे कि अल्फ़ा की वैल्यू हमें देखी है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू इधर दोबारा लिख देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस 4/3 है। तो अभी हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस एक्सरसाइज में, इस इक्वेशन में। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 4/3 के, इज इक्वल टू हो गया 7m प्लस 2/3 के। अभी हम इनको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है माइनस 8/3 के आता है, और इधर आ जाता है 7m प्लस 2/3 के आता है। अभी हमारे पास इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इसका एक ही हल है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई 3 को बोथ साइड से कर लेंगे। इस तरीके से हमारी जो फ्रैक्शन ईजी हो जाएगी। तो ये आएगा माइनस ये 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8/3, तो ये हो जाएगा 7m प्लस 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ये 3 इसके साथ कट गया और ये 3 इसके साथ कट गया। तो अभी हमारे पास हो गया हल कि जी -8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 के। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, ये 7m को इधर ले आएँ, तो 7m प्लस 2 इज इक्वल टू -8 लिख दें, तो इसमें कोई मसला नहीं है हमारे पास। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये 7m है और ये जो हमारा 2 है ये तो इधर प्लस कर रहा है, तो जब ये दूसरी तरफ जाता है -8 तो ये -2 हो जाता है। तो अभी हमारे पास बनता है 7m -2 और -8 होते हैं -10 के। अभी ये 7 है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये आएगा -10/7 के। और यही हमारी जो पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और इट इज़ आवर आंसर।